हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवी स्मार्ट विद्यापीठ चैनल। हम आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बता रहे थे। रेशियो के बारे में बता चुके हैं, रेशियो क्या होता है, लेकिन फिर मैं आपको जो है एक बार रिपीट पुनः कर देता हूँ। द कंपेयर ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड एंड इट्स सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। जैसे आप एक बार थोड़ा मन में रिवाइज कर लें। अगर मास ले लीजिए 5 kg और 50 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, तो इसका रेशो नहीं हो सकता, क्योंकि काइंड तो सेम है। ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन इनके यूनिट सेम नहीं है। ओके, इसलिए ये गलत है, रॉन्ग है ये। अगर हम कहें 5 kg 10 kg, तो इस पे जो है रेशियो का रूल एप्लीकेबल होता है। अब हम इसमें लिख सकते हैं 5:10 या 1:2। ओके, तो इतना हम आपको बता चुके थे। अब हम आपको आगे बताएंगे। ये मैंने इसलिए बताया है जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। अब हम आपको बताएंगे प्रोपोर्शन के बारे में। एन इक्वलिटी, ध्यान से देखो भैया, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल। ओके, जैसे देखिए कोई भी रेशो हो 5/10 इक्वल 14/28। ओके, तो ये जो है प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 5 1 5, 5 2 10, 14 1 14, 42 10, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसको समझते जाओ सही करके, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो देखो, अगर 4 क्वांटिटीज हैं, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 क्वांटिटीज, तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? A/B एच C/D। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि बताया एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो A/B इज इक्वल टू C/D। इतने तरीके से हम इसको प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं। सभी आपको जो है तरीके आने चाहिए कि किस किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। बस कंडीशंस ये हैं कि वैल्यू दोनों रेशियो की इक्वल होनी चाहिए, वरना फिर वो प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखिए, एक है कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। ये क्या है? 3 नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ध्यान दो, सेम काइंड एंड सेम यूनिट इज कॉल्ड कंटिन्यूट। हम इसको जो है न्यूमेरिकल के द्वारा और समझाएंगे आपको। अब तक आप जो है ऐसे थ्योरी समझ लीजिए। इफ ए बी सी 3 क्वांटिटीज, देन A/B प्रोपोर्शन B/C इज कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हम इसको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो। इसे बोलते हैं हिंदी में बुलमनपात। अगर 4 क्वांटिटीज हों, A/B प्रोपोर्शन C/D,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, B/A, क्योंकि इनवर्ट टेंडो है, ध्यान दो, B/A प्रोपोर्शन D/C, इसको उल्टा कर दिया हमने, इसकी वैल्यू भी इक्वल आएगी। ये भी सब हम आपको एग्जाम्पल देकर बताएंगे पूरा। नेक्स्ट, अल्टरनेंडो, एकांतरानुपात। अगर 4 क्वांटिटीज हो इस तरीके से, A/B प्रोपोर्शन C/D, इसको कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये अल्टरनेंडो है, A/C प्रोपोर्शन B/D। ओके। नेक्स्ट, कंपोनेंडो, योगानुपात, FA/B प्रोपोर्शन C/D, देन A+B/B प्रोपोर्शन C+D/D। ओके। नेक्स्ट, डिविडेंडो, अंतरानुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको, FA/B प्रोपोर्शन C/D। फिर इसको कैसे लिखेंगे, एप्लीकेबल होने पर A-B/B प्रोपोर्शन C-D/D। अब हमने क्या किया, दोनों रूल को, दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दिया। क्या है, 5 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको बोलते हैं हम योगांतरानुपात। ओके। इफ A/B प्रोपोर्शन C/D, तब हम इसको लिख पाएंगे, देन A+B/A-B प्रोपोर्शन C+D/C-D। ये सारी जो है हमने आपको प्रोपोर्शन की जो है प्रॉपर्टी सब बता दी है। इसको आप जो है सही करके नोट कर लो और रिवाइज करना बार बार, तभी आपको याद रह पाएंगे ये, वरना बाद में आप जो है कंफ्यूजन में हो जाओगे कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि क्या होता है। तो हम आपको न्यूमेरिकल द्वारा समझाएंगे कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको हम। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या है सॉल्यूशन, देखिए 3 क्वांटिटी दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है क्वांटिटीज, क्या है, 2x 9 18। ओके। क्या रूल लागू होता है, देखिए इस पर, ये 3 क्वांटिटी हैं, FA-B-C, हम इसको कैसे ले सकते हैं, बाई कॉन्टिन्यूएड प्रोपोर्शन। देखिए 2x रेशो 9 प्रोपोर्शन 9/D 18, सॉरी। ओके। देखिए आप ध्यान दो इसको, ये जो एप्लीकेबल हो रहा है इसके बेस पे इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2x/9 = 9/18। ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x × 18 =
9 मल्टीप्लाई 9, ओके। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 18, 9 2 जा 18, 9 अपॉन 4, ओके, इज इक्वल टू 2y 1 अपॉन 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y 1 अपॉन 4, यही इसका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें? 2y 1 अपॉन 4, ओके। अब हम नेक्स्ट इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो इसको भी बता रहे हैं आपको। तो देखो, हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। 4 मतलब क्वांटिटी है, क्या क्या है? 10, 15, 14 और 21, ओके। हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे 10:15 प्रोपोर्शन 14:21। ये कैसे कैसे पहचानेंगे प्रोपोर्शन है नहीं है? ये अगर इनकी वैल्यू सेम आती है तो ये क्या है? प्रोपोर्शन है। चेक कर लीजिए। 10/15 इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू लगा दिया हमने, 14/21। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा 10, 7 3 जा 21, 2/3 is equal to 2/3. So there is proportion, ओके। अब हम इस पे ये रूल एप्लीकेबल कर रहे हैं। फर्स्ट रूल, इन्वर्टेंडो। इसमें क्या होता है? देखिए, अगर 4 क्वांटिटीज हों तो क्या हो जाएगी? ये 15:10 प्रोपोर्शनल 21:14। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल वैल्यू इसकी सेम आएगी। सेकंड, अल्टरनेंडो देखिए, ये क्या है? हमारी 4 क्वांटिटीज हैं। अगर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10:15 सॉरी 10:14 प्रोपोर्शनल 10:14 प्रोपोर्शनल 15:21। ठीक, इनकी सबकी वैल्यू सेम आएगी। अब हम निकालेंगे थर्ड, कंपोनेंडो ठीक है। देखिए, अगर ये इस तरीके से हैं तो क्या है? ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। a प्लस बी 10 + 15
रेशो 15, फिर 24 प्लस 21 रेशो 21। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 25 रेशो 15 12 35 रेशो 21। आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। ओके, अब आ जाओ डिविडेंडो। आप नोट कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दूं मैं? ठीक है। डिविडेंडो, ओके। अगर 4 क्वांटिटीज हों तब क्या होगा, ये देखिए, a माइनस बी 10 माइनस के 15 रेशो 15 प्रोपोर्शनल 24 माइनस के 21 रेशो 21। ठीक, ये क्या हो गया, माइनस के 5 रेशो 15 प्रोपोर्शन माइनस के 7 रेशो 21। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू इसकी सेम आएगी। ओके, अब नेक्स्ट है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। मैं जो है बाय डिजिट देके आपको सारे प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी। नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, देखिए इस पर क्या एप्लीकेबल होगा, 10 प्लस 15 रेशो 10 माइनस 15 प्रोपोर्शनल 14 माइनस 21 रेशो प्लस और 14 माइनस के 21। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 25 रेशो माइनस के 5 प्रोपोर्शनल 35 रेशो माइनस के 7। ओके, अब इसकी अगर वैल्यू चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखो 25 अपॉन माइनस 5 अपॉन इजिकल टू 35 अपॉन माइनस के 7। ओके, इसे डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस के 5 इजिकल टू माइनस के 5। ठीक, देखिए ये हमने जो है आपको जो है बता दिया कि इसकी वैल्यू इक्वल आ गई। यही उसकी जो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन थी। तो अब तक हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में रेशियो के बारे में बताया था, अब हमने आपको प्रोपोर्शन के बारे में बता दिया है। आप इसी के बेस पर क्वेश्चन कर लें। यदि कोई क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर कमेंट कर दें, और इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको फ्रेश वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।